आकस्मिक ही अशोक चौधरी अनंत सिंह के घर पहुंचे थे। परंतु अब इसमें कोई दुविधा नहीं कि जदयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी अनंत सिंह के घर विधानसभा चुनाव के संदर्भ में पहुंचे थे। जेल से निकलने के बाद अनंत सिंह ने यह घोषणा कर दी थी कि अब मोकामा सीट से उनकी पत्नी चुनाव नहीं लड़ेगी। मीडिया के कुछ रिपोर्ट में वह कहते हैं कि खुद इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि जदयू से लड़ेंगे। जानते हैं कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र में उनकी पत्नी नीलम देवी ने चुनाव लड़कर बीजेपी के उम्मीदवार को परास्त किया था। जमानत के बाद अनंत सिंह जेल से बाहर आकर नीतीश कुमार को मिलने 2 दिन पहले उनके घर गए थे। यह मुलाकात थोड़ी देर की मुलाकात थी। कोर्ट से न्याय मिल गया आपको अनंत जी। फिर आप बाहर आ गए, अच्छा लग रहा है? क्या आपको मन था कि न्याय मिल जाए तो भीतर में रहे? पूछना की है, क्या लग रहा है? सर चुनाव है, कैसे देख रहे हैं? चुनाव है तो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़िएगा आपने? हाँ। किसी पार्टी से तय किया है सर? हाँ, किससे? नीतीश जी के पार्टी से। उसके बाद उनकी मुलाकात केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से भी उनके आवास पर हुई थी। माना जा रहा है कि जेडीयू से टिकट को लेकर अनंत सिंह जदयू के बड़े नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह के घर मंत्री अशोक चौधरी के पहुंचने का ही अर्थ है कि पार्टी टिकट संबंधी अनंत सिंह की दावेदारी पर जरूरी बातचीत हो जाए। मंत्री अशोक चौधरी मोकामा अनंत सिंह के घर पहुंचे। वहां उन्होंने बाहुबली और पूर्व विधायक अनंत सिंह से मुलाकात की। इस दौरान राजनीतिक बातें भी हुई। बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर के भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। पूर्व बाहुबली विधायक ने अपने भैंस के तबेले में अशोक चौधरी को घुमाया। अनंत सिंह लाखों रुपए मूल्य के भैंस पालते हैं। अनंत सिंह के जेल में आने के बाद मिल रहे संकेतों से यह स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि राजनीतिक नैतिकता कहीं से भी एजेंडा पर नहीं रहने वाली है। जानते हैं कि अनंत सिंह पड़ोस के गांव के निवासी सोनू मोनू के गांव पहुंचकर फायरिंग करने के आरोप में जेल में थे। इस घटना में दोनों तरफ से आरोप लग रहा है। अनंत सिंह के प्रतिस्पर्धी 2 भाई सोनू और मोनू उनसे भिड़ंत के तैयारी में है। एक आपराधिक मामले में अभी भी अनंत सिंह के जेल में रहने और जेल से बाहर आकर राजनीति करने को लेकर सत्ता पक्ष पर सीधी उंगली उठती रहती है। अभी से ही यह स्पष्ट होता जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में तरह-तरह के समीकरण रहते हुए भी जेडीयू कांटे की टक्कर देने की तैयारी कर रही है। जदयू के मुखिया नीतीश कुमार शासन में 20 वर्ष पूरा करने जा रहे हैं। उनका सीधा मुकाबला राजद के नेतृत्व में चल रहे महागठबंधन से है। देखते रहिए विमर्श न्यूज। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।